गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी जो क्षितिज बुक थी उसका चैप्टर न पढ़ के आपकी एक और बुक है हिंदी की जिसका नाम है कृतिका। तो कृतिका भाग 2 का पहला चैप्टर माता का अंचल आज हम पढ़ने जा रहे हैं। माता का अंचल लिखने वाले लेखक है शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय का एक उपन्यास था जिसका नाम था देहाती दुनिया। तो आपका जो ये पाठ है माता का अंचल, इसका अंश उसी उपन्यास से लिया गया है, देहाती दुनिया से। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। चलिए अपन इस पाठ को देखते हैं। माता का अंचल। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। लेखक अब अपने बारे में बता रहे हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर, तड़के में सुबह। तो लेखक अपनी स्टोरी सुना रहे हैं और हम उसके पिता के लिए बोल रहे हैं कि भाई हमारे पिता सुबह उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, यानी बचपन से ही हमारा पिता से गहरा नाता था। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, यानी केवल जब हमें भूख लगती थी तब हम माता के पास जाते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते, साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते, जिद करने लगते। कौन कह रहा है ये सब? लेखक। लेखक कह रहा है मैं पिताजी के साथ में जल्दी उठ जाता था, नहा धो लेता था और उनके साथ ही बैठता था पूजा में। लेकिन जब मैं भभूत का तिलक लगाने के लिए जिद करता था तो पिताजी कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर हमारे चौड़े लीलार में, लीलार यानी ललाट पे त्रिपुंड कर देते। 3 उंगलियों से जो वो 3 लंबी लाइनें खींची जाती है वो, तो त्रिपुंड कर देते। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को हम क्या कहते थे? मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपने मुंह को निहारा करते थे। यानी बैठे बैठे पूजा पाठ बाबूजी कर रहे थे और हम आईना ले लेते थे और बैठे बैठे अपने चेहरे को देखकर खुश होया करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर, यानी थोड़ा शर्मा कर या फिर थोड़ा मुस्कुरा कर आईने को क्या करते? नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही, यानी रामनामा लिख, राम के नाम को लिखने के लिए उन्होंने जो एक पुस्तक रख रखी थी उसके ऊपर वो 1000 राम के नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 कागज, 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम का नाम लिखकर फिर उनको आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर वो गंगा जी की ओर चल पड़ते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। लेखक हमेशा उनके साथ रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर वो झूला झुलाते थे, यानी डाली का झूला उनको झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते तो वह शीतल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, यानी बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते। जैसे बाबूजी के अंदर कोई ताकत ही नहीं हो, मेरे अंदर बहुत ताकत हो, वैसे वो शीतल हो जाते और मेरी ताकत को क्या करते थे? बढ़ावा देते। हम उनको पछाड़ देते। यह उतान पड़ जाते, यानी छाती के पीठ के बल सो जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर लेते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने के लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। फिर
हम झुंझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लग जाते थे और हम खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने के लिए बैठ जाते थे। वह हमें ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात छान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते यानी हमारा खाना फुल हो जाता था तो जाते समय मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। तो वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है। तो आपको खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए, यानी जब उसका पूरा मुंह भर जाए ऐसा कोर उसको खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसा खिलाना चाहिए। मर्दुए यानी मर्द, आदमी क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी, महतारी मैया माता के हाथ से खाने का तो बच्चों का पेट भी भरता है। तो यह कहकर वह थाली में दही भात सानती है और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती हैं कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, लेखक कह रहा है कि जब हम सारा खाना खा लेते थे तब बाबूजी के कहने लगते, बाबूजी अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख चटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल यानी सरसों का तेल, तो एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबड़ कर ही छोड़ती थी। बाबूजी गुस्सा करते थे कि भाई इसको तेल मत डालो, फिर भी मैया नहीं मानती थी और हमें पकड़कर हमारे सिर में तेल डालकर ही मानती थी। फिर हमारी नाभि और हमारे लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे क्या लगते, कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते। सिसक क्यों रहा है, क्योंकि उसकी चोटी बनाई माने, कड़वा तेल डाला है बालों में इसलिए। बाहर आते ही हमारी बाट जोड़ने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था जो हमारी राह देख रहा होता था, हमारा इंतजार कर रहा होता था। तो जैसे ही मैं सिसकते हुए बाहर आता, रोते हुए बाहर आता, तो मेरे खेलने का जो झुंड था वो मुझे मिल जाता था और हम उन खेल के साथियों को देखते ही रोना सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह की नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस चौकी पर बैठकर नहाते थे वही हमारा क्या बन जाती थी, रंगमंच। और उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तान कर, चंदोवा यानी छोटा सामियाना, सामियाना जो होता है, तो छोटा चंदोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती है। उसमें चिल्लम की खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की तो पूरियां हो जाती, कचौरियां हो जाती और गीली मिट्टी की क्या हो जाती, जलेबियां। फूटे गड़े के जो टुकड़े होते हैं उसके बतासे बन जाते और आधी मिठाइयां हम सजाते थे हमारी दुकान में। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बन जाते थे। हम ही लोग तो क्या होते थे, खरीदार, और हम ही लोग क्या होते थे, दुकानदार। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे, यानी मिठाई की दुकान का खेल खत्म, अब हम घरौंदा बनाते थे। तो धूल की क्या बन जाती थी, मेड़ की दीवार बनती थी। तिनके जो होते थे उनका छप्पर बन जाता था। दातून के जो खंबे होते हैं और दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बन जाते और गड़े के मुँहे मोहड़े की चूल्हा चौकी और दिए की कहाड़ी बन जाती थी। फिर बाबूजी की पूजा वाली आमचनी कलछी बनती थी। पाने के घी, धूल के पिशान और बालू रेत जो होता है उसकी चीनी बन जाती थी। हम लोग जोनार तैयार करते थे।
जोनार का अर्थ होता है आपके यहाँ भोजन या दावत। तो हम लोग क्या करते थे, अब सारी चीजें बन चुकी हैं तो हम भोजन तैयार करते थे, दावत तैयार करते थे। हमें लोग तो जोनार करते और हमें लोगों की जोनार में बैठते। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में झीमने के लिए बैठ जाते थे। और जैसे ही वो झीमने के लिए बैठते थे तो उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर फिर गरुंदे को बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोग होगा भोलानाथ, फिर वापस कब भोजन बनाओगे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कंस्तर का तबूरा बजता और अमोले अमोले ने आम का जो उगता हुआ वो नया पौधा होता है उसको घिसकर शहनाई बजाई जाती। टूटी चूहेदानी की पालकी बन जाती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात आती और दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर लग जाती थी। वहां काठ की पटरियों से गिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर से वापस लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार यानी पर्दे का डाला हुआ जो कपड़ा होता था उसे डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उगार कर दुल्हन का मुख निहारने रखते लगते त्यों ही हम लोग क्या करते, हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि अब खेती की जाए। हमने क्या कर लिया है कि भाई हमने पंगत भी कर ली, हमने बारात का खेल भी खेल लिया, अब हम क्या करेंगे, खेती करेंगे। तो थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही क्या यार राय जमती थी कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर गिरनी गुड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गड़ाड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बेल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बनते और ठेंगा हल जुआटा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय हम क्या गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे। कसोरे मिट्टी का बना हुआ छिछला जो कटोरा होता है तो कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए की तराजू पर तोल कर राशि तैयार कर लेते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही रास्ते में जाने वाले लोग, तो हम जो तमाशे करते थे तो उन तमाशों को देखने के लिए रास्ते में जो लोग जाते थे वो भी हमें देखकर थोड़ी देर हमारे नाटक को देखने लग जाते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैया, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी चूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पाल के देख पाते तब खूब जोर जोर से हम चिल्लाने लगते थे। रहरी, रहरी का अर्थ होता है अरहर। तो रहरी में रहरी, पुरान रहरी, डोला रे कन्या हमार मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुंहा आदमी हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने उनको मारा था तो उसके बारे में बता रहे थे कि भी जो एक वर था वो कैसा था, थोड़ा बूढ़ा दिख रहा था। तो हमने उनको चिढ़ाया था तो वो बहुत दूर तक हमें मारने के लिए दौड़ा था। तो हमने क्या कहा कि ऐसा जमाई न जाने कैसे ससुर ने संभाला होगा। आम के फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर गुले गुले गोपी आम हम चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंदने
और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे, जमीन चूमने लगे और हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में चितराई, बरखा उधरे बिल्हाई। लेकिन बरखा न रुकी, बहुत जोर से बारिश हो रही थी और भी मूसलाधार पानी होने लग गया। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, क्योंकि बारिश में थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो जो भी पेड़ थे उसकी जड़ों से हम सट गए थे, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती हैं। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा जमी नहीं, फिर थम गई थी। तो बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था, यानी थोड़ा जिद्दी भी था। तो संयोग के बाद बीच में मुसन तिवारी मिल गए। मुसन तिवारी उनके गांव का कोई आदमी, बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, तो बेजू ने उनको चिढ़ाकर क्या बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो बच्चों को चिढ़ाने की जो आदत होती है, तो उसने चिढ़ाया, तो हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। एक बार बेजू ने बोला, हमने भी वही गीत गाना शुरू कर दिया। तो मुसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा और हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, यानी भाग गए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए, यानी हम लोग जब अपने घर पे नहीं मिले तो तिवारी जी हमसे परेशान थे, तो वो सीधा कहाँ चले गए, हमारी पाठशाला में हमारी शिकायत करने के लिए चले गए। वहां से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे, यानी 4 लड़के जाओ और उनको पकड़ के लाओ। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया, यानी भाग गया, और हम क्या हो गए, पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना तो वह दौड़े हुए पाठशाला में आए और गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुल्हाड़ने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिचोरी यानी प्रार्थना विनती करके हमें घर ले आए। तो रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिल गया। वे जोर से नाचने और गाते थे, माई पकाए गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ, ना खेलब न जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना सब बंद हो गया और हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे और वही तान और वही सुर गाने लगे, लापने लगे। तब तक लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, क्या, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। लड़के सब दौड़ रहे थे, लेकिन मैं कहाँ खड़ा था, एक तरफ खड़ा था और एक तरफ खड़े खड़े ही गा रहा था। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का तो खिलौना हो गया, लड़कों को क्या फर्क पड़ रहा है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। चूहों का जो बिल था उसमें हम क्या करने लगे, पानी डालने लगे। तो नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। हम उसको चूहे का बिल समझ रहे थे, उसमें पानी डाल डाल के जब हम थक कर बैठ गए थे, तो अब चूहे की रक्षा करने के लिए कौन आ गया, शिव जी का सांप। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह, पूरा शरीर लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों की छलनी हो गई, क्योंकि भाग रहे थे लबालब। हो तो हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी की बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे बरामदे में। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसकी गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, चावल साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। सब काम छोड़ बैठी, अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लग गई, व्याकुल हो गई। कभी हमें अंग भरकर दबाती, तो कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। वो बड़े संकट में पड़ गई थी, भाई हो क्या गया है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया।
हम केवल धीमे सुर में सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते और ज्यादा छुपते जाते, जैसे और मैया के आंचल में छुप जाए। सारा शरीर थर थर कांप रहा था क्योंकि सांप को देख लिया था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना भी चाहते थे पर वह खुल नहीं पा रही थी क्योंकि इतना ज्यादा डर लग रहा था। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती, बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति की चंदोवी की छाया को नहीं छोड़ा। इसीलिए आपके पाठ का नाम क्या है? माता का आंचल। चाहे वो बच्चा रोज सुबह उठता, उनके पिता के साथ रहता, पूरी दिनचर्या उनके पिता के साथ चलती थी, लेकिन मुसीबत के समय हमेशा माता के आंचल में ही आकर बच्चा छुपता है और वहां ही उसको शांति मिलती है, वहां ही उसको सुकून मिलता है। इस पाठ के क्वेश्चन प्रश्न अभ्यास आपको 12 जो क्वेश्चन हैं, 12 क्वेश्चन आपको टेन क्वेश्चन कर लेना इसके, आप 11th और 12th को छोड़ देना। ठीक है, थैंक यू।